हेलो एवरीवन। तो आज हम ऑक्सीडेशन नंबर को स्टडी करेंगे। ये जो क्लास होने वाली है वो नीट एस्पिरेंट के लिए, एवीएस की जो तैयारी कर रहे हैं या जो आरपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन नंबर है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसे हम कहते हैं कि द रियल और imaginary real or imaginary charge present on any atom is called oxidation number। अब यहाँ पे जो दो वर्ड आए हैं, एक है रियल और एक है इमेजिनरी चार्ज, तो इन दोनों का मतलब क्या है? जैसे हमें लिख कर दिया हुआ है कि Mg+2 है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, +2 है। तो हम बोल देंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2 है। जैसे हमें लिख कर दिया हुआ है H पॉजिटिव, तो हम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चार्ज +1 है, तो हम बोल देंगे कि +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ये तो बात हुई कि हमें रियल यानी हम चार्ज को देख सकते हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? जब हमें चार्ज दिखाई नहीं देगा। जैसे हमें लिखा हुआ है HCl, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और Cl के बीच में बॉन्ड है, और अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही हम बॉन्ड को ब्रेक करके देखेंगे तो हम लिखेंगे H पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। तो इस यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, और यहाँ पे जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -1 है। इसे कहते हैं इमेजिनरी चार्ज, जब हमें चार्ज दिखाई नहीं देगा। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया है, या हमें आयन दिया गया है, या हमें कोई मेटल दिया गया है, तो हम उसका कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? तो उसके बहुत सारे रूल्स हैं और हम उन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे। अगर हमें रूल्स याद हो गए तो हम इजीली ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से रूल्स हैं, तो पहले रूल से अगर हमने स्टार्ट करें तो पहला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट इज 0। तो हमें ज़्यादा जो ध्यान देना है वो इसी बात पे देना है कि हमें रूल्स याद हों। अगर हमें रूल्स याद हैं तो हम सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट 0 का मतलब है, अगर हमें सीधा मेटल लिखा है, जैसे लिथियम लिख के दे दिया या हमें सोडियम लिख कर दिया हुआ है, तो हमें पता है इनके ऊपर कोई चार्ज दिखाया हुआ नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, तो इनका सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिसाइड हो जाएगा, वो आएगा अपना 0। तो अगर हमें फ्री स्टेट के अंदर मेटल दिखाई दे रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 होगा। जो सेकंड रूल है वो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काइली मेटल इज ऑलवेज +1। तो हमें याद रखना है एल्काइली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, इन सब के अंदर क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं NS1, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी के सभी मेटल्स हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, वो करेगी +1। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्केन अर्थ मेटल का अगर अपने बात करें तो हमेशा +2 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 होगा, और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेंगे तो हमें जनरली या ऑलवेज हमें क्या शो होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैसा दिखाई देगा, वो +2 कंसिडर करना है हमें। इन्हीं रूल के बेस पे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर रूल्स याद हैं तो ईजी हो जाएगा फिर चैप्टर। फोर्थ रूल कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1, क्योंकि हम लिखते ही है H पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। बट
इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1। जैसे हम लिखते हैं सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, हमें जब हाइड्रोजन पे -1 चार्ज शो करेंगे तो हम उसे हाइड्राइड बोलेंगे, और यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो कितना आने वाला है, वो -1 आने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, चाहे कोई भी कंपाउंड हो। ये ऐसा क्योंकि हमें पता है अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो फ्लोरीन है, और अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, लूज करेगा नहीं। और हमें पता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल का वो 2s2 2p5 है। इट मीन्स कि इसे सिर्फ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस वजह से हमेशा ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी शो करेगा, -1 शो करेगा। सिक्स्थ रूल कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोरीन को देख चुके हैं कि ये हमेशा क्या शो करता है, -1 शो करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन फ्लोरीन के अलावा जो भी हैं वो यूजुअली -1 शो करते हैं, लेकिन इनकी -1 से +7 तक के कंपाउंड मिलेंगे हमें। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है हेलोजन्स का वो वेरी करेगा -1 से लेके कितने तक, +7 तक। इन सब के अपने आगे क्वेश्चन भी देखेंगे भी किस में +7 शो हो रहा है, किस में +6 +5, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शो करेंगे। जो 7 नंबर रूल है वो कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज यूजुअली -3, बट इट कैन बी वेरी फ्रॉम -3 टू +5। यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो -3 से लेकर +5 तक इतना भी हो सकता है। मैक्सिमम कंपाउंड इसके -3 में अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड है जो +5 में हमें देखने को मिलेंगे। वो हम जब इन रूल्स के बारे में जब अपने क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे अपने इनको चेक करेंगे। जो 8th रूल है वो कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2। सामान्य तौर पे तो ये -2 दिखाएगा, लेकिन बहुत से केस हैं जिसमें ये -2 के अलावा अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। जैसे -2 की अगर अपने बात करें तो वो जनरली ऑक्साइड के अंदर पाया जाता है, तो ऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं O-2 से। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो है -2। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, -2। अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो -1 आने वाला है। अगर हम पर ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये कैसा होने वाला है, O2-2। तो अगर अपने इसको दिखाएंगे तो हम मॉलिक्यूल को कैसे दिखाएंगे, ऑक्साइड में इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। तो ये है पर ऑक्साइड लिंकेज या पर ऑक्साइड बॉन्ड, जो भी आप बोलना चाहो। ये कैसा बॉन्ड है, पर ऑक्साइड बॉन्ड। यहाँ पे अपने हाइड्रोजन लगा भी देते हैं तो भी इतना ही। अगर जैसे हम कैसे दिखाएंगे ये कि -1 कैसे है, अगर हम यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। मीन्स की पेरोक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो -1 चार्ज कंटेन किए हुए। -12 इन सुपर ऑक्साइड। अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना रहने वाला है, -12। तो इन्हें अपने जनरली जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, O-1। तो दो ऑक्सीजन है और -1 चार्ज है तो -12। -1/3 इन ओजोनाइट। तो जो ओजोनाइट है उन्हें अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे हम O3 के ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो कितना चार्ज आने वाला है यहाँ पे, -1/3। और भी है, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें प्लस आप भी देखने को मिलेगा। जो प्लस आप है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है O2 पॉजिटिव में। इसके अलावा हमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का, वो हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें O2F2 में। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी देखने को मिलेगा, जो हमें देखने को मिलता है वो है OF2 में। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। तो जो मैक्सिमम कंपाउंड है जो हमने लिख रखे हैं -2, -1 या -1/2, -1/3 वाले हैं, लेकिन इसके अलावा +12 या +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑक्सीजन शो करेगा।
ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवलेंट बॉन्ड, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो हमें कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ जाए, तो कोवलेंट बॉन्ड अगर अपने बात करें, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पहली पॉसिबिलिटी है कि जब कोवलेंट बॉन्ड है वो किस में बन रहा हो, हमारा सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में बने। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच का कोवलेंट बॉन्ड है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किस में बने, जब डिफरेंट क्या हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, अलग अलग हो, तब देखने को मिले। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सी के साथ में कोई भी हेलोजन लगा देते हैं, सी एक्स। तो अगर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है और वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 0 0 आने वाला है। और अगर अलग अलग में बन रहा है तो हम बॉन्ड ब्रेक कर कर देखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे +1 और -1 होने। अब जरूरी नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा सिंगल ही हो, हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में चाहे डबल बॉन्ड है, चाहे सिंगल बॉन्ड है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, कैसी भी कंडीशन जनरेट हो, हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर आना है वो 0 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है, जैसे यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही बन सकता था अगर हेलोजन लेते, अगर अपने बात करें ऐसा कुछ पॉसिबल हो कि दो कंपाउंड के बीच में या दो एटम के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड बनता हो, तो हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर -1, जिसकी कम होगी उसके ऊपर +1 शो करेंगे। जब दूसरा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर से +1 और -1 शो करेंगे। यानी जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाता तो फिर हम तीन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर -3 ऑक्सीडेशन नंबर जनरेट होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर जनरेट होगा। 10वां जो रूल है वो कहता है हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सेम हो सकता है जैसे अपने कोवलेंट बॉन्ड में बात की थी, उसी आधार पे कि अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सेम एटम में बन रहा है, यानी डोनर और एक्सेप्टर दोनों ही क्या है, सेम एटम है, उस केस में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करने जाएंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो डोनर है, जो डोनर था और जो एक्सेप्टर था वो दोनों सेम थे, तब तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। अगर वो दोनों सेम थे तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं, यानी डोनर के साइड पे हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हमारे पास एक्सेप्टर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास डोनर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो एक्सेप्टर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा। तो अगर हमारा डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो अगर डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में डोनर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा प्लस का ट्वाइस, और एक्सेप्टर का जो आएगा वो आएगा माइनस का ट्वाइस। ये याद रखना है हमें। और अगर हमारा डोनर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हमारा एक्सेप्टर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस केस में ये जो हम ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे स्टडी करें जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड में किया था, अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था तो +2 और -2 शो करे हमने। लेकिन अगर हमारा डोनर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं करेंगे। इस केस में हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो हम कितना लेना है, कोई भी नहीं लेना है, 0 काउंट करना है। कितना काउंट करना है, 0 काउंट करना है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की भी बात करें, इनके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले केस की अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, और यहाँ पे मोर टू लेस वाले एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो जैसे हम देखते हैं HCl।
HCl, और एक हम अगर बात करते हैं वो है आइसोसाइनाइड HNC। आइसोसाइनाइड की जब अपने स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो वो ऐसी है, HN डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का फाइंड आउट करने जाएं, तो अगर हम इस बॉन्ड को, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, इसे अपने ब्रेक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे +1 चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे -1 चार्ज जनरेट होगा। लेकिन अगर अपने यहाँ पे देखेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। इस बॉन्ड को जब अपने ब्रेक करेंगे तो फिर -1 आएगा, +1 आएगा, लेकिन इस बॉन्ड को हमें ब्रेक फिर नहीं करना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो -3 बनेगा, कार्बन का जो बनेगा वो +2 बनेगा, हाइड्रोजन का जो बनेगा वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। अगर अपने 11वां रूल देखें तो वो कहता है कि ऑल एलिमेंट इन एलॉय फॉर्म है 0 ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एलॉय फॉर्म की अगर अपने बात भी करें तो अमलगम की बात कर लेते हैं। अगर मेटल का कोई अमलगम बना हुआ है तो उसमें मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो हमेशा कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो ये हमने रूल देखे हैं, वो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की। एक दो बातें जैसे अपने हमेशा पढ़ते हैं कि जो मेटल होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इसलिए मेटल हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है। जैसे अगर अपने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखें जिसमें ऐसा हो के, और यहाँ पे अगर अपने बात करें Ni और CO4, तो अब यहाँ पे आप निकल और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके चेक करना, और आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि कितना कितना आएगा। उस बेस पे आप देखना भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या नेगेटिव हो सकता है। यहाँ तक हमने आज देखा है वो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।